नमस्कार, स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं ज्योतिष जराट के। मैं हूं आपके साथ आपका स्टोव फ्रेंड संतोषी। आज का विषय सूर्य से संबंधित। जब यह सूर्य एक ऐसी स्थिति में आता है जब व्यक्ति, लड़का लड़की या स्त्री पुरुष, किसी का भी भरोसा तोड़ देते हैं। अब आप कल्पना करिए, मैं बहुत दिनों से इस विषय पर शोध कर रहा था कि भरोसे का कारक ग्रह कौन सा है, किसी पर विश्वास कैसे किया जाए और पीड़ित सूर्य भरोसा किस वे में तोड़ेगा, तोड़ता किस वे में, तोड़वाता कैसे है। बातों से, विचारों से, पैसे से, रिश्ते में, प्रेम में कहाँ तोड़ेगा भरोसा व्यक्ति। यह एक बहुत गंभीर विषय है। तो आज मित्रों हम सूर्य के विषय में बात करेंगे कि किस स्थिति, किस लग्न राशि में बैठ करके सूर्य आपके लिए चिंता और परेशानी का कारण बनते हुए भरोसा तोड़वा देता है। सामने वाला, मतलब जिसकी कुंडली में योग होता है, देखिए एक बात हम बताते हैं, इंटेंशनली गंदा जो होता है, जो भावात्मक रूप से जो गंदा होता है, वो चंद्रमा से होता है। वो चंद्रमा से होता है। जैसे कि कोई पेशेवर अपराधी है, तो पेशेवर अपराधी को सर्टिफाई करने के लिए चंद्रमा को देखना होगा। लेकिन एक होता है कि वो इंसान ठीक है, किसी एक खास ग्रह की वजह से एक खास उसके अंदर प्रवृत्ति जन्म ले लेती है। प्रवृत्ति मतलब व्यवहार, स्वभाव। तो सूर्य कहाँ बैठकर क्या करके इस तरह की स्थिति पैदा कर सकता है, इसी विषय पर आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, सूर्य की सबसे बड़ी पीड़ा या किसी ग्रह की सबसे बड़ी पीड़ा उसका नीच राशि में रहना है। अर्थात बात अगर सूर्य की चली है तो सूर्य तुला राशि में नीच का होता है। 16 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के बीच में पैदा हुए लोग तुला के सूर्य वाले होते हैं। कन्या लग्न हो, अर्थात 6 नंबर का लग्न हो और द्वितीय भाव में सूर्य आ जाए, नथिंग वर्स्ट देन दिस, इससे बुरा कुछ नहीं होगा। ऐसे पुरुष, ऐसी महिला, ऐसे लड़के, ऐसी लड़की किसी कीमत पर रिलायबल नहीं हो सकते। रीजन देखिए क्या है। इस पृथ्वी पर विश्वास तोड़ने से बढ़कर के और कुछ हो ही नहीं सकता है। और ऐसी स्थिति में द्वितीयस्थ सूर्य भरोसा करने लायक नहीं रखता है। जो भी मैं आप सबको बात बता रहा हूं, ये अनुभव गम में बताता हूं, किताबी नहीं है। हम किताब पढ़े ज्योतिषी तो है ही नहीं है, तो हम किताबी ज्योतिषी की बात क्या कर सकते हैं। तो जो पढ़ करके ज्योतिषी बनते हैं वो उसी लकीर के फकीर बने। हम तो हमारा अनुभव इतना हो चुका है ग्रहों के विषय में कि ठोक देता हूँ, आओ भैया आओ, बतिया लो। कन्या लग्न हो, द्वितीय भाव में सूर्य हो, तो ऐसे लोग भरोसा खूब तोड़ते हैं अपवाद छोड़कर। अपवाद क्या हो गया? जैसे इस
योग पर देवगुरु की दृष्टि हो, शुक्र 8वें बैठ जाए तो नीच भंग राजयोग बना, फिर भी सूर्य नीच का फल देगा, लेकिन शुक्र की दृष्टि से थोड़ा सा नियंत्रित रहेगा, क्योंकि शुक्र अपने घर को देखेगा। दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या किसी अन्य राशि में भी सूर्य द्वितीय भाव में बैठ करके इंसान से भरोसा तोड़वा सकता है? ये प्रश्न दूसरा उठ गया, क्योंकि तुला का तो हमने बता दिया, लेकिन क्या हो अगर मेष में आ जाए सूर्य, कन्या में आ जाए सूर्य, सिंह लग्न हो, द्वितीय भाव में सूर्य हो, तो बाकी राशियों में अकेला सूर्य भरोसा नहीं तोड़वाएगा, बट उसके साथ शनि, राहु या शुक्र बैठ जाए, या तीनों बैठ जाएं, कोई एक एक हो, कोई दो हो या तीनों हो। मतलब इससे ये होगा कि सूर्य तुला में बैठकर अकेले पीड़ित था, अब यहाँ ग्रहों के साथ बैठ करके पीड़ित हो गया, तो ऐसा सूर्य भी भरोसा तोड़वाएगा ही। अब एक प्रश्न और उठेगा आप ज्योतिष जिज्ञासुओं के मन में, वो प्रश्न ये है कि क्या इन तीन ग्रह शनि, राहु, शुक्र की अगर दृष्टि पड़े सूर्य पर, जैसे शनि की तीसरी दृष्टि पड़ जाए, शनि मान लीजिए 12वें में बैठा हो, दूसरे में सूर्य आ जाए, शनि की तृतीय दृष्टि पड़ गई, तो दृष्टियों से भी असर पड़ेगा, लेकिन 40-50% से ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो सूर्य की यह स्थिति विश्वास को खंडित करती है। व्यक्ति अपनी वाणी पर स्थिर नहीं रह सकता है किसी भी कीमत पर, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। सूर्य की द्वितीय भाव की पीड़ा और ज़्यादा गंदी हो जाती है जब लग्न द्विस्वभाव राशि का होता है, वो स्थिति और गंदी हो जाती है। जैसे कन्या लग्न द्विस्वभाव लग्न है, वृषभ तो स्थिर है, मिथुन लग्न है, कन्या लग्न है, ऐसे जो द्विस्वभाव लग्न होते हैं ये और ज़्यादा घातक होते हैं, अस्थिरता की स्थिति को बढ़ा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी स्थिति वाले सूर्य का उपाय बहुत अनिवार्य है, और इसका उपाय बस एक ही है कि सूर्य की वैदिक तरह से शांति की जाए। ऐसा सूर्य बदनामी बहुत देता है। अब भाई आदमी विश्वास तोड़ेगा तो बदनाम तो होगा ही, तो ऐसे सूर्य से अपयश बहुत मिलता है, बार बार बदनामी देता है। ऐसे सूर्य के कारण जेल वगैरह का भी योग बनता है, कारावास योग भी बनता है। तो इन चीज़ों पर बहुत ध्यान और फोकस करना पड़ेगा। उपाय सूर्य की वैदिक रीति से शांति, क्योंकि ये बड़ा योग है, तो घरेलू उपाय, घरेलू उपचार वगैरह अगर हम बताते हैं, घी का, तांबे का, गेहूं का आदि जो छोटे छोटे प्रयोग हम बताते हैं, उससे इसमें लाभ नहीं मिल पाएगा। तो हाँ, लाभ मिल सकता है, थोड़ा सात्विक रहिएगा, स्मोक, वाणी और नॉनवेज वगैरह बिल्कुल मत छूइएगा, इससे थोड़ा सा सुकून मिलेगा। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। मुलाकात कर सकते हैं 12 और 13 तारीख को लखनऊ में हम रहेंगे। लखनऊ में अपॉइंटमेंट लेने के लिए 9560447000, 9910291850 पर व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। नमस्कार।